So, good morning friends, good morning all of you. Welcome back. इतने दिनों के बाद हम वापस लौटे हमारे चैनल में आयुर्वेदा रेडी चैनल में आप सबका वेलकम करता हूँ। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक हमने मात्रा कवर किया था हमारे चैनल में। ओके, और एग्जाम्स जो मेरे एग्जाम्स थे वो हो चुके हैं। कुछ एग्जाम मेरे अच्छे गए, कुछ एग्जाम ठीक ठाक है। ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए। ओके, एग्जाम्स इस बार अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे कुछ एग्जाम्स में, कुछ एग्जाम्स के फॉलो नहीं हुई है, क्या बोलते हैं उसको, ब्लूप्रिंट। कुछ एग्जाम में ब्लूप्रिंट फॉलो हुई है। ओके, लेकिन एग्जाम्स में, कुछ एग्जाम्स में तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने मुझे देखने को मिले। ओके, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस हिसाब से क्वेश्चंस, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी उनके प्लेस में ठीक थे, मतलब आना जरूरी था, क्योंकि हर बार एमएचएस क्वेश्चंस को रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, तो चलो, हमारे लास्ट टॉपिक हमने हमारे इस चैनल में क्या कवर किया था, मात्रा संस्कृत का। आज हम कंटिन्यू करेंगे अव्यय। ठीक है, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा अव्यय का पार्ट 1। ओके, जिसमें मेरे को भी आज ज़्यादा कुछ लिखने का कोई मन नहीं है। थोड़ा बहुत मैं आपको लिख के समझाऊंगा, बाकी आपको मेरी स्क्रीन के साइड में आपको इमेज दिखेंगी, उस इमेज से मैं आपको उस इमेज आपको दिखेंगी, आप उसमें देखना। मैंने एक अपने फ्रेंड से टैब मांग के लाया हूँ, उससे मैं पढ़ाने वाला हूँ आज अव्यय, आधा अव्यय बनाना अव्यय। ठीक है, ठीक है, तो तब तक के लिए स्टार्ट करते जाऊँ। हमारा न्यू टॉपिक है, दैट इज अव्यय। अव्यय से आपको अव्यय से आपको आएंगे 5 मार्क्स 5 क्वेश्चन। फिंग द ब्लैंक के टाइप में आपको आपकी यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे अव्यय से। ओके, वो इस अव्यय में बस मिस्टेक मत करना, प्रॉपरली आपको श्लोक आने चाहिए। ओके, ठीक है, अव्यय में मिस्टेक मतलब प्रॉपरली आपको श्लोक समझने को आने चाहिए। जो भी फिंगर बैंक रहेंगी वो संस्कृत देखे रहेगा, आपको समझ में आने को। ओके, तो अव्यय से हमारी यूनिवर्सिटी में इसका जो वेटेज है यूटी एग्जाम में इसका जो वेटेज है अव्यय का, वो है 5 मार्क्स का। ओके, 5 मार्क्स 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में आते हैं। ओके, फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक। ओके, ठीक है, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक अव्यय। ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको लेक्चर थोड़ा कम कम टाइम का करने का है, क्योंकि अव्यय है ना, इसलिए अव्यय टॉपिक है, उतना इजी टॉपिक है, कुछ नहीं इसमें बताने लायक। ओके, सो अव्यय की हम देखते हैं परिभाषा। अव्यय की हम देखेंगे परिभाषा। अव्यय की परिभाषा है न वयम इति अव्ययम, न वयम इति अव्ययम। ओके, अव्यय की परिभाषा क्या बोलती है, न वयम इति अव्ययम। परिभाषा क्या है अव्यय की, न वयम इति अव्ययम, न वयम इति अव्ययम। ठीक है, ये अव्यय की परिभाषा। इस परिभाषा में क्या बताया गया है कि जो अवयव को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात जो यथावत स्थिति में रहता है, वह अवयव पद कहलाता है। मतलब जो यथावत स्थिति में रहता है, यथावत मीन्स प्रॉपर कंडीशन, जो अपनी प्रॉपर कंडीशन में रहेगा और कन्वर्ट नहीं होगा, कन्वर्जन नहीं होगा। ओके, उसका किसी दूसरे में कन्वर्ट होगा। अब इसमें क्या बताया कि जो शब्द त्रिलिंगों में सभी विभक्तों में तथा वचनों में समान रहता है, मतलब वो लिंगों में भी समान रहेगा, वचन में भी चलते तो समान ही दिखेंगे, देखने को मिलेगा हमें वर्ड। और उसका परिवर्तन मतलब हमें वन शॉट बोल सकते हैं इसकी, उन शब्द का वन शॉट परिवर्तन म्हणजे कन्वर्शन नहीं होगा, मतलब कन्वर्जन नहीं होगा उस वर्ड का। ठीक है, वो अपनी जिस स्थिति में पहले था, वो उसके बाद में जब हम उसको वचन में चलेंगे, लिंग में चलेंगे, वो स्थिति जो पहले की स्थिति थी उस वर्ड की, बाद में भी उस वर्ड की स्थिति वैसी ही रहेंगी, मतलब कन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है, जैसे अत्र पत्र कुत्र यथा तथा ये सब अव्यय होते हैं। ठीक है, तो अव्यय पदों का रूप नहीं चढ़ता है, अवयव पदों का रूप, जो रूप है अवयव पदों का रूप नहीं चलता था, हम अवयव पदों का रूप हम क्या कौन से भी सेंटेंस में हम नहीं चला सकते, क्योंकि रूप चलता ही नहीं है अवयव पदों का सेपरेटली। अगर हम कोई सेपरेटली सेंटेंस बनाना चाहते हैं अवयव के ऊपर, तो नहीं चलता है। ठीक है, मतलब वो सेंटेंस बनता है, वो सेंटेंस में फॉर्म चलेगा ही नहीं। ओके, बस हम उसको सेंटेंस के किसी सामने या पीछे या सामने या आखिरी में या बीच में
सामने आखिरी या बीच में उसको लगा सकते हैं उस वर्ड को, अव्यय के, लेकिन हम उस अव्यय को पूरे सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। ओके, मतलब जैसे बालक अत्र अस्ति, अब यहाँ पे अव्यय को हम पूरे हम अत्र बालक अत्र ऐसा हम पूरा यूज नहीं कर सकते अव्यय को, तो इन्होंने इस एग्जाम्पल में बालक जो अत्र है, मतलब जो अत्र है, अत्र को एक सेम दोनों वर्ड के बीच में लगा दिए। ओके, अत्र मतलब अत्र यहाँ पे हो गया अव्यय, ठीक है। अब अत्र मतलब क्या होता है वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा अव्यय के मीनिंग क्या है। तो इस सूत्र का मीनिंग क्या है कि जो यथावत स्थिति में रहता है वो परिवर्तन, जो शब्द परिवर्तन नहीं होता है, जो शब्द जो शब्द जो शब्द परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, या वो अपनी यथावत स्थिति में रहता है, यथावत स्थिति में, यथावत स्थिति में रहता है। ओके, यथावत स्थिति में रहता है मतलब जो शब्द का परिवर्तन नहीं हो रहा है, यथावत स्थिति में रहता है, वो तीनों रूपों में, तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में समान रूप में ही चलेगा। ठीक है, अब वो लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गया। ओके, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे अवयव। अब अवयव एक एक अवयव देखेंगे, ठीक है। हमें स्टार्ट करता हूँ एक एक अवयव। कुल ऐसे तो कुल देखा जाए तो 20 से 22 अवयव आपको जानना जरूरी है। बाकी के 6 से 8 अवयव आपको मैं ओरली बता दूंगा, जिसके आपको बस इवनिंग याद रखने का है। बाकी जो 20 से 22 में अवयव बताऊंगा उसके आपको उसके में आप मैं उसको मैं आपको उसके एक एक उदाहरण बता दूंगा साथ में, कि कैसे अवयव उस उदाहरण के बीच में लगे हैं या सामने लगे या पहले लगे, और मीनिंग क्या हो रहा है, ठीक है, उस अवयव का, और सेंटेंस का मीनिंग क्या हो रहा है उस अवयव को लगाने के बाद। ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम हमारे आज हम देखेंगे कुछ 10 से 15 अवयव, और नेक्स्ट लेक्चर में हम 10 से 15 अवयव कवर कर लेंगे। ओके, धीरे धीरे हम कवर करेंगे क्योंकि हमारे अब बचे नहीं पेपर बन के संस्कृत के 3 से 4 टॉपिक बचे। 10 से 15 दिन में, 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर में खत्म कर दूंगा। बस आपका सबसे बड़ा टॉपिक बचे समास, जो सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा होगा टॉपिक। ओके, क्योंकि समास बहुत लोगों को हार्ड जाता है और बहुत लोगों को ईजी भी जाता है। ठीक है, चलो तो पहला हुआ हमारे पास च, पहला हुआ हमारे पास च, पहला कौन सा हमारे पास च। अब इस च अव्यय का मीनिंग क्या है, इस च अव्यय का मीनिंग क्या होता है, इस च अव्यय मीनिंग होता है और, इस च अव्यय का मीनिंग होता है और। ओके, मतलब ये जिस भी सेंटेंस में हम इसको ऐड करेंगे तो उस मीनिंग सेंटेंस के मीनिंग के जिस शब्द में हम ऐड किए जिस जगह पर, उस जगह पे और लगेगा। ओके, जैसे राम लक्ष्मण सीता च वनम गच्छति, उदाहरण आप भी उदाहरण नोट कर लीजिए कि उदाहरण आपको समझने में आसानी होगी। फिर लाइक में आपको बस उदाहरण नहीं करेंगे, बस अवयव जहाँ पे लगने वाला है वो वहाँ उस जगह पे बस फिलिंग द ब्लैंक रहेगा। अवयव देख के तो रहेगा नहीं, आपको ऑप्शन रहेंगे 5 ऑप्शन, 5 अवयव, 5 क्वेश्चन के लिए आपको बस वो अवयव उठा के उस सेंटेंस में ऐड करना है। बहुत ईजी होता है अवयव ऐड करना, बस आपको सेंटेंस में क्या बोल रहे हो आपको आना चाहिए, सेंटेंस का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। ओके, जैसे मैंने क्या बोला, सीता लक्ष्मण सीता राम लक्ष्मण सीताच्या वनं गच्छति, राम लक्ष्मण सीता च वनं गच्छति। ओके, इसमें जो च है मतलब राम लक्ष्मण सीता और वनम और नदी जाते हैं, राम लक्ष्मण सीता और जंगल में मतलब जंगल में जा रहे हैं राम लक्ष्मण सीता। ठीक है, ये इन तीनों का समूह है। ओके, ये हम चौ को इधर क्या कर सकते हैं, राम लक्ष्मण च सीता, राम लक्ष्मण और सीता। ठीक है, इस को हम इधर भी ऐड कर सकते हैं, इधर भी ऐड कर सकते हैं। अब ये समूह तीनों का समूह बता रहे तो समूह के हमने समूह इन तीनों के समूह के लास्ट में ऐड किए, इसको हम इधर भी ऐड कर सकते हैं, या इस चौ को हम राम च लक्ष्मण च सीता च वनम गच्छति ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको 3 टाइप में इस चौ को इस सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ओके, कौन सा भी सेंटेंस गलत नहीं होगा, किधर भी सेंटेंस ऐड करो तो हमको सेंटेंस बनाना, आपको इसमें से सेंटेंस हमको बनाना तो है नहीं, बस आपको अवयव को लगाकर में ऐड करना पड़ेगा। आपके टर्म एग्जाम में भी वैसे पूछा जाएगा और आपको यूनिवर्सिटी आपको ऐसे पूछा जाएगा। आपको कोई ऐसा नहीं पूछेगा कि आपको अब ऐसे सेंटेंस बनाने का, ऐसा आपको पूछा नहीं जाएगा क्योंकि आपके डिफरेंट के अनुसार बता रहे हैं। ओके, सिलेबस के अनुसार। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारे एक उदाहरण अव्यय का। दूसरा अव्यय हमारे पास अपि,
दूसरा अवयव हमारे पास अपी। अपी का मतलब होता है भी। अपी मतलब भी। जैसे मैं भी, तू भी। अ, प्रश्न निर्माण के लिए भी इसका हम प्रश्न निर्माण करने के लिए यूज करते हैं। प्रश्न निर्माण करने के लिए यूज होता है। प्रश्न निर्माण करने के लिए बहुत कम यूज होता है ये, लेकिन और भी जैसे हम बताने के कि ये भी वहां पे था, ये सब चीजें भैया ने सेंटेंस को बताने के लिए, ये कार्य को बताने के लिए हम ये भी यूज करते हैं। ओके, इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण क्या ले सकते हैं? कर्ण अपि पांडव अस्ति, मतलब कर्ण भी पांडव था। कर्ण अपि पांडव अस्ति। हाँ, कर्ण तो पांडव ही था ना, लेकिन वो कौरवों के साथ था। कर्ण अपि पांडव अस्ति, मतलब कर्ण भी पांडव ही था। ठीक है, चलो। महाभारत तो आपने देखा ही होगा। मैंने तो पूरी देखी है, मुझे अभी भी याद है पूरी महाभारत, शिवराज से लेकर एंडिंग तक। ठीक है, चलो। दो गए हमारे, फटाफट देखते हैं बाकी के। ठीक है, चलो। तीसरा है हमारा इति। तीसरा है हमारा इति। तीसरा हमारा इति मतलब कथन निर्माण करने के लिए वचन। ओके, इसका उदाहरण कह सकते हैं कि ऐसे बोल सकते हैं कि राम मम शत्रु अस्ति इति रावण उक्तवान। राम मम शत्रु अस्ति, राम मम शत्रु अस्ति इति रावण उक्तवान। इति रावण उक्तवान। रावण उक्तवान। इति मतलब कथन या वचन। राम मम शत्रु अस्ति इति रावण उक्तवान, ये रावण का वचन, ये रावण का कथन है। तो कथन था कि राम मेरा शत्रु था। राम मेरे शत्रु था, ये रावण का एक वचन या कथन था। वचन तो नहीं था, लेकिन कथन था। एक उद्देश्य था कि राम मेरा शत्रु था, ये रावण का एक क्या था, कथन था। ओके, चलो नेक्स्ट है हमारा अपी। अपी मतलब उच्च। फोर्थ नंबर पे हमारा उच्च। फोर्थ नंबर का हमारा क्या है? उच्च। उच्च मतलब ऊंचा। इसमें उदाहरण है, गीता गृहे उच्चे हस अस्ति। गीता गृहे उच्चे अस्ति। गीता गृहे उच्चे अस्ति। गीता का घर ऊंचा है। ठीक है, ऊंचे मीन्स ऊंचा। गीता का घर ऊंचा है, कुछ नहीं इसमें, शब्द नहीं, कुछ भी नहीं है। ओके, ऊंचे के बाद नीचे। ओके, इसका उदाहरण है नीचे मतलब नीचे। इसका उदाहरण क्या होगा कि मीरा नीचे तिष्ठति। मीरा नीचे तिष्ठति। मीरा नीचे, मीरा नीचे तिष्ठति। मीरा नीचे तिष्ठति मतलब मीरा नीचे बैठती है। तिष्ठति मतलब बैठना। मीरा नीचे बैठती है। ओके, ठीक है, मीरा नीचे बैठती है। अब नेक्स्ट हमारा अवयव वीणा। 6 नंबर का नेक्स्ट हमारा अवयव है वीणा। नेक्स्ट हमारा अवयव है वीणा, 6 नंबर का, और अवयव हमारा वीणा। वीणा मतलब क्या बताया गया है कि किसी के बिना, किसी के बिना। ठीक है, किसी के बिना। ओके, थोड़ा हैंडलिंग मेरी थी बिगड़ रही आज, क्योंकि इतने दिनों के बाद मैंने पेन पकड़ा है, यही मैं ब्लैक बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में सिखा रहा हूँ। तो कैसा मुझे आज इच्छा नहीं है, इच्छा तो है नहीं, लेकिन अब लेक्चर रिकॉर्ड करना था, लेक्चर शुरू करना था 11 तारीख से, इसलिए मैं आज थोड़ा मुझे और डलनेस थोड़ा फील हो रहा है, इसलिए मैं
थोड़ा अपने हिसाब से देख रहा हूँ, अपने हिसाब से आपको पढ़ रहा हूँ, थोड़ा हैंडराइटिंग में चेंजेस दिखने को नहीं, लेकिन आप टेंशन मत देंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, बिना, किसी के बिना, बिना मतलब किसी के बिना होता है। ओके, अब इस उदाहरण क्या आएगा, बिना किसी के बिना का, इसका उदाहरण क्या आएगा, इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं जैसे रामेण विना सीता न आगच्छत, रामेण विना सीता न आगच्छत, मतलब राम के बिना सीता नहीं आएगी। इसका मीनिंग है इस सेंटेंस का, राम के बिना सीता नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट हमारा उदाहरण, नेक्स्ट उदाहरण होता है, अब ये हमारे 7 नंबर का युगपत। युगपत, ओके, युगपत मतलब एक साथ। आप भी नोट करते जाइए मेरे साथ साथ, ठीक है, तभी आपको समझ में भी आ जाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा। इस आपको एक उदाहरण भी याद हो जाएगा, आपको इसका मीनिंग भी याद हो जाएगा, अगर आप साथ में नोट पॉइंट नोट कर रहे हैं, नोट्स को बना रहे हैं। ओके, तो युगपत मतलब एक साथ। उदाहरण, चक्र नहीं युगपत, चक्र एक साथ होते हैं, जो चक्र होते हैं पहिए के वो एक साथ ही चलते हैं ना, ठीक है, तो चक्र न युगपत, चक्र न युगपत, ठीक है, चक्र न युगपत। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर का, दैट इज सह, सह मीन्स साथ, सह मीन्स साथ, इसका मीनिंग भी साथ, इसका एक साथ ऐसे साथ। तो बोल सकते हैं कि महेश पुत्रेण सह पिता आगत, पुत्रेण सह पिता आगत। ओके, पुत्रेण सह पिता आगत, मतलब पुत्र पिता के साथ आता है, पुत्र के साथ पिता आते हैं, पुत्र के साथ पिता आते हैं। आगत मीन्स आना। ओके, ये थे हमारे 8 हो गए। 8 अवयव हमने देख लिया, 8 अवयव के नहीं देखा हमने अभी तक, 8 अवयव के उदाहरण देखा हमने, भी 9 नंबर 9 नंबर का अवयव, 9 नंबर का दैट इज साधर्म। 9 नंबर का क्या है, साधर्म, साधर्म, साधर्म मीन्स, साधारण का मीनिंग भी साथ में, साथ में होता है। इसको उदाहरण की जरूरत नहीं है, अब सेम उदाहरण आप इसमें भी ऐड कर सकते हो, या बस उस उदाहरण में आप कैरेक्टर को चेंज कर दो, ठीक है। 10 हमारा है पुनः, पुनः मीन्स फिर से, पुनः मीन्स फिर से, फिर से, ठीक है, मतलब इसका एग्जाम क्या लिख सकते हैं कि मित्र, मित्र पुनः पाठ पठती, इसका उदाहरण क्या आएगा, मित्र पुनः पाठम पठती, मतलब जो मित्र है वो फिर से पाठ को पढ़ रहा है, ठीक है, पुनः। 11 है हमारा यथा तथा, यथा तथा, यथा तथा का यथा मतलब क्या होता है, जैसा वैसा, जैसा वैसा, इसका मीनिंग होता है जैसा, इसका मीनिंग होता है वैसा। जैसे इसका उदाहरण है कि यावत मेघा संति तावत वर्षा भविष्यन्ति, ठीक है, जब तक बादल गरजेंगे तब तक बारिश होगी, जैसे बादल गरजेंगे वैसे बारिश होंगी, इस उदाहरण का मीनिंग है। तो यावत मेघा संति, यावत मेघा, यावत नहीं, ये यथा तथा है ना, जैसा वैसा। यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा, मतलब जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी, ठीक है, जैसा वैसा, जैसा राजा वैसे प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। ओके, चलो, तो नेक्स्ट नंबर हो गया, 11 नंबर हो गया, 12 नंबर यावत तावत, ये था यथा तथा, 12 नंबर का यावत तावत, यावत तावत, मतलब इसका मीनिंग होता है यावत तावत का मतलब जब तक तब तक, जब तक तब तक,
जब तक तब तक, मतलब यावत मतलब जब तक, तावत मतलब तब तक, तावत मतलब तब तक, यावत मतलब जब तक। उदाहरण, यावत मेघा संति, यावत मेघा संति तावत वर्षा भविष्यन्ति, तावत वर्षा भविष्यन्ति, मतलब जब तक बादल गरजेंगे तब तक बारिश होगी, तब तक बारिश होगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रुकते हैं 12 बजे तक। नेक्स्ट अवय हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ठीक है, तो चलो लेक्चर को एंड करने से पहले बताना चाहता हूँ मैं 2-3 चीजें जो कि मैं अपने हर लेक्चर के एंड से आपको बताता ही छोड़ूंगा। ओके, तो ये थे हमारे आज के 12 अवय। आपको साइड में मेरे साइड के स्क्रीन में आपको दिखा दे रहा हूँ 12 अवय। ठीक है, और आपको नोट्स टेलीग्राम में मैं अपलोड कर दूंगा अवय के। आज जितने अवय जितना पढ़ा है मैंने उनके नोट्स में आपको अपलोड कर दूंगा अवय का। ठीक है, चलो सो आज लेक्चर में यहीं पे रुकते हैं। तुम बताना चाहते हो 2-3 चीजें लेक्चर को एंड करने से पहले। चलो, आपको पता चाहिए, आप सबको पता चल गया होगा कि हमारा व्हाट्सएप चैनल शुरू है, व्हाट्सएप ग्रुप शुरू है, नेम आयुर्वेदा रियलिटी करके, आयुर्वेदा रियलिटी। दूसरा मुझे यूट्यूब चैनल, ये भी हमारा आयुर्वेदा रियलिटी करके शुरू है, आयुर्वेदा रियलिटी करके शुरू है। ओके, और तीसरा हमारा टेलीग्राम चैनल शुरू है, तीसरा हमारा टेलीग्राम चैनल, वो भी हमारा सेम आयुर्वेदा चैनल, सेम इस नाम से हमारा टेलीग्राम शुरू है। तो आपको क्या करना, और हमारा इंस्टा भी शुरू है, इंस्टा ऑफिशियल पेज भी शुरू है। ओके, वो भी हमारा इसी नाम से शुरू है। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करने का है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करने का है, लिंक उनको बताने का है हमारे चैनल के बारे में, अपने चैनल के बारे में। ओके, तो ठीक है, आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करने का है चैनल को, और वीडियो को शेयर करने का है। व्हाट्सअप ऑफिशियल की लिंक, टेलीग्राम और इंस्टा ऑफिशियल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलो तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। 12 अवय, नेक्स्ट अवय हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। सो थैंक यू।